1961 सोवियत यूनियन ने पहली बार एक ह्यूमन को स्पेस में भेजा। 1969 अमेरिका ने पहले ह्यूमन को मून पर भेजा और 1969 में ही इंडिया में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ। होमी भाभा एंड विक्रम साराभाई इन दो साइंटिस्ट ने इसरो की शुरुआत की। भारत में लोगों को लगता है कि इसरो तो बस पैसे की बर्बादी है। गवर्नमेंट इसरो पे 10,000 करोड़ रुपीस खर्च करता है, तो हम में से ही कुछ लोग ये कहते हैं कि गरीबी में इतना पैसा इसरो को क्यों दिया जाता है और भारत की इसी सोच को बदलना जरूरी है। इसलिए आइए इसरो के बारे में हम आपको कुछ बताते हैं और अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिए। इसरो पर इतना पैसा खर्चा होता है, हमारे देश के लोगों को मेनली इसी चीज़ से प्रॉब्लम है। तो आइए आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं। 2020 में इसरो का बजट 20,000 करोड़ था। ये आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट लग रहा होगा, राइट? चलो एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर इंडिया का एनुअल बजट 100 रुपीज़ है तो इसरो का बजट सिर्फ 40 पैसा होगा। यस, ओनली 40 पैसा। वहीं दूसरी ओर इंडियन पोस्टल सर्विस में हम 14,000 करोड़, फूड सब्सिडी में 1,15,000 करोड़ और आर्मी के लिए 4,70,000 करोड़ लगाते हैं। जी हाँ, ये सब काम बिल्कुल ज़रूरी हैं, पर अगर आप कंपेयर करें तो इससे आपको इसरो का बजट समझ आएगा। वर्ल्ड वाइड स्पेस रिसर्च सेंटर का फंडिंग अलग ही लेवल पर है। नासा का एनुअल बजट $20 बिलियन, वहीं इसरो का $1.7 बिलियन, 10 टाइम्स ज़्यादा है। तब भी इसरो इतने कम बजट में ऐसे काम करती है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है। इसरो को दुनिया का सबसे एफिशिएंट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है और ये गर्व की बात है कि इतने कम रिसोर्सेज में भी इसरो आज इतना कुछ कर रहा है। इसरो से हमें क्या फ़ायदा है? इसरो की मदद से हमारे बॉर्डर्स पे अक्रॉस 24/7 नज़र रखी जाती है, चाहे वो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ। ऑलरेडी 14 सैटेलाइट्स ये काम कर रही हैं। पर पर्सन 4 रुपये कॉस्ट में हमने मार्स तक अपना ऑर्बिटर भेज दिया। हमारे मार्स मिशन मंगलयान का बजट सिर्फ 450 करोड़ रुपीस था और वहीं हॉलीवुड की मूवी एवेंजर्स एंड गेम का बजट था 2600 करोड़। एक हॉलीवुड मूवी के 20% से भी कम कॉस्ट में हम मार्स तक पहुंच गए। है ना कमाल की बात? इसरो की मदद से 2019 में आए फैनी साइक्लोन को पहले ही प्रिडिक्ट किया और हजारों लोगों को टाइम से बचा लिया गया। साथ ही 2020 एंड 2021 में आए 3 और बड़े साइक्लोन्स एम्फान, तौकते एंड यास के भी प्रिडिक्शन पहले ही करके बहुत से नुकसान को बचाया गया। इसरो की मदद से इंडियन डीटीएच सर्विसेज को लाया गया। इसरो अपने वेदर मॉनिटरिंग से फार्मर्स के लिए भी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन देते हैं कि साल में कितनी बारिश होगी, कहाँ ड्राउट होगा। इसी तरह इसरो हमारे डे टू डे लाइफ का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है और हमें पता भी नहीं है। इसरो ने ग्लोबली भी बहुत नाम कमाया है। पहले जिस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, उसका मजाक उड़ाया जाता था, आज उसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को दुनिया मानती है और ये सब बातें आपको बताना ज़रूरी है। माइलस्टोन्स ऑफ इसरो। 2008 में इसरो ने फर्स्ट ग्लोबल इम्पैक्ट किया चंद्रयान 1 से, जब उसने मून पे पानी होने का प्रूफ दिया। 2013 में पहले ही अटेम्प्ट में इसरो का मंगलयान इतने कम कॉस्ट में सक्सेसफुली मार्स तक पहुंच गया। 2017 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए एक ही साथ 104 सैटेलाइट्स PSLV C-37 को सक्सेसफुली लॉन्च करके दुनिया के स्पेस सेंटर को हिला दिया। 2019 में चंद्रयान 2 को भी एक पार्शियल सक्सेस मान सकते हैं, वो रीचिंग द साउथ पोल ऑफ द मून। एंड इसरो अब आगे और भी प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहा है और हाँ, वही सेम बजट पे। इसरो आदित्य L1 को लॉन्च करने वाली है, जो सूर्य को स्टडी करेगा। गगनयान इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम 2022 में लॉन्च होने वाला है। निसार नासा के साथ फर्स्ट कोलैबोरेशन। वही नासा जो इसरो का कुछ साल पहले तक मजाक उड़ाती आई थी, आज वो इसरो के साथ काम करना चाहती है। निसार एक डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्व करने वाला सबसे एडवांस सिस्टम होगा। पर बेस्ट पार्ट ये है कि इस कोलैबोरेशन में सारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नासा का होगा और टैलेंट इसरो का यूज होगा।
बिकॉज अब नासा भी इसरो की कैपेबिलिटीज को अच्छे से जानता है। क्या आप जानते हैं इंडिया ने 300 से ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में भेजे हैं, वो भी दूसरी कंट्रीज के, और इससे इसरो को बहुत रेवेन्यू मिलता है। कुछ ही सालों में इंडिया 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव सैटेलाइट्स वाला देश बन जाएगा। एंड रिसेंट रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया अपना खुद का स्पेस सेंटर सेटअप करने जा रहा है, जो कि इससे पहले सिर्फ यूएसए ने किया है। इसरो एक मोटो है, सक्सेस ऑन अ स्मॉल बजट, और ये मोटो इसरो की सक्सेस में बहुत काम आया है। तो इसरो हमारी और आपकी लाइफ को बेहतर बना रहा है, और इसके लिए एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल प्लानिंग एंड फंडिंग चाहिए, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने देश के लोगों का भरोसा चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ इसरो, और ये कहने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। और अगर आप भी ये बात मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इसरो को सपोर्ट कीजिए। हमारे देश के साइंटिस्ट हमारे देश के असली हीरो हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज ये वो लोग नहीं हैं जिनको नासा ने रिजेक्ट किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने नासा को रिजेक्ट किया है और इंडिया में रहकर इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो किया है एंड इंडिया को परफेक्ट बनाने में लगे हुए हैं। 1962 में जब फर्स्ट स्पेस रॉकेट को एक साइकिल पे ले जाया जाता था, और अब जब इसरो 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कर चुका है, हम इसी से जान सकते हैं कि इसरो बहुत आगे बढ़ चुका है। एंड आई कैन प्राउडली से दैट आई एम फ्रॉम इंडिया हु हैज इसरो, और इस बात को दुनिया को बताना जरूरी है।